हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे आज यूपी पुलिस 2021 सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ामी पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे और ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर सारी की बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? हम हर चीज़ का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके ऑल ऑफ यू। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ और अनअकैडमी में 1 मार्च से काफ़ी बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये है प्रमोशन पार्ट का। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि आप अनअकैडमी में किसी भी तरह के बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कि रेलवे के लिए वो बैच ओरिएंटेड है। वहाँ पर यूपी पुलिस के बैच भी चल रहे हैं, तो आप उन्हें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर सकें, अपने आप को प्रैक्टिस कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट कर सकें। आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पर? मैं आपको लिख देता हूँ, अनअकैडमी पर। कहाँ पर? अनअकैडमी पर। ठीक है, तो वहाँ पे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, रजत YT10। ठीक है ऑल ऑफ यू। तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स के लिए। ये बात थी प्रमोशन पार्ट की, है ना। मैं आई एम द एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। तो अब हम आते हैं अपने इस वीडियो पर आते हैं। ये वीडियो का क्या पर्पज़ क्या बनाने का। देखिए दोस्तों, तो अभी अगर हम लोग बात करें, जो हमारी ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी किसकी, यूपी सब इंस्पेक्टर दरोगा की जो वैकेंसी स्टार्ट होगी। आपको पता होना चाहिए हमने मिशन दरोगा बैच स्टार्ट किया है। तो हमारा जो यूपी पुलिस का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च से। कब से स्टार्ट हो रहा है? 2 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। क्या है? 2 मार्च से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको फ्री बैच है। और उसका जो एग्जाम पैटर्न है मेरे दोस्तों, 4 सब्जेक्ट है उसमें। एक समान हिंदी है, एक मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान के ऊपर है, एक संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा है, एक मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से रीजनिंग कहते हैं। 100 अंक का पेपर है बेटा, हर 4 सेक्शन। और टोटल जो पेपर है वो आपके 400 नंबर के। टोटल जो पेपर है वो क्या है? 400 नंबर का टोटल पेपर है। टोटल पेपर आपका 400 नंबर का है। क्लियर है? और ये ऑनलाइन परीक्षा होगी कितने घंटे की? 2 घंटे की पेपर होने वाला है। 2 घंटे आपका पेपर चलेगा, 120 मिनट का है। इसमें कोई भी नहीं, नो निगेटिव मार्किंग है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको 100% अटैम्प्ट लेना है क्वेश्चन पेपर में। कर लेना है, 100% अटैम्प्ट लेना है आपको इस पेपर में, और ये करना है। आइए वन बाय वन सिस्टम बताते हैं इसका। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर है आपके यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा की भर्ती के लिए। मैं आपको इसका थंबनेल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे नहीं है थंबनेल, ओके कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। 9500 समथिंग कोई वैकेंसीज हैं। फिर आप ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी आपको रनिंग कराई जाएगी और जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है यूपी पुलिस में वो आपसे करवाया जाएगा। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीटी 3 होगा। इनकी वीडियो मैं आपको बताऊंगा आगे बना के, अभी तो मैं एग्जाम पैटर्न में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला सिलेक्शन होता है कि ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा आपको, जो कि सीबीटी बेस पे पेपर देना है। और ये पेपर आपके 400 नंबर का होगा, 4 सेक्शन में डिवाइड है। और एक सेक्शन जो होगा वो 100 मार्क्स का है। एक सेक्शन जो 100 मार्क्स का है, तो 4 सेक्शन 400 मार्क्स हो गए। पेपर जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एमसीक्यू। 4 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन आपको सही टिक करना है। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन है वो 160 क्वेश्चन है केवल। क्वेश्चन 160 है, मार्क्स 400 नंबर का है। 400 नंबर का पेपर है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके पास 40-40 के 4 मार्क्स है। और वो आपके 4 सेक्शन है जो कि 400 नंबर के बनते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है, 2.5 नंबर का एक नंबर है। जो पेपर का ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट का आपका पेपर होगा। जो पेपर का टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा तो कोई भी आपका आंसर नंबर नहीं कटेगा। और जो पेपर आपके लिए अवेलेबल कराएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेक्शन में आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेक्शन में आपको पेपर अवेलेबल मिलेगा। लेकिन आपको जो हिंदी वाला सेक्शन होता है वो केवल हिंदी में रहेगा, क्योंकि आपको पता है विलोम शब्द थोड़ी ना आपको इंग्लिश में लिख के देगा, एंटोनिम सिनोनिम, वो तो हिंदी में ही रहने वाला है। तो फिर हिंदी सब्जेक्ट का मतलब क्या रह जाएगा, राइट। और ये 4 सेक्शन है आपके सामने। पहला सब्जेक्ट क्या? जनरल हिंदी है। दूसरा लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पर जो आईपीसी की धाराएं होती हैं और जो आपसे आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में पूछा जाएगा। और जनरल नॉलेज, इसके अंदर जनरल साइंस भी आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और करंट अफेयर, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। ये न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी ये क्वांट का सेक्शन है। यहाँ पर मैथमेटिक का सेक्शन है जो कि आपको देखना है और समझना है। फिर मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट कराएगा, इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, यानी यहाँ पर रीजनिंग का टेस्ट भी किए जाएंगे। और इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि जो आपको फिगर्स बेस्ड टेस्ट होगा, पिक्चर दिखाई जाएंगी, बहुत सारे
पिक्चर का रोटेशन होगा, मिरर इमेज है ना, जल छवि, दर्पण छवि, सब तरह के क्वेश्चन आएंगे। और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है आपको एक पिक्चर, मतलब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन के, कथन के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, कोई आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि ऐसी सिचुएशन तो आपका आंसर क्या होगा, ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे मैं करवाऊंगा आपको सारे। अब हिंदी जो है आपकी वो 40 नंबर की है, 40 क्वेश्चन है 100 नंबर के, तो 35 क्वालिफाइंग मार्क्स 35, आपको 35 नंबर लाना है हिंदी में पास करने के लिए। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका 24 क्वेश्चन होंगे, 24 क्वेश्चन यानी कि आपके कितने 60 नंबर का हो गया। और जनरल नॉलेज आपका कितना है 16 क्वेश्चन का, जनरल नॉलेज आपका कितना है 16 क्वेश्चन का, यानी कि 40 नंबर का हो गया। और इसमें भी आपको 35 नंबर सही करने लाने, सेक्शनल आपको पास करना है। और ये 40 नंबर का 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, जो कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन 100 नंबर होगा। 35 क्वेश्चन आपको, यानी 35 नंबर सही करने। 35 नंबर का मतलब करीबन आपको क्या करना है, करीबन आपको यहाँ पे करने हैं आपको कितने क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपको लगभग सही करने हैं। कितने, 14 क्वेश्चन के आसपास सही करने, 14 ही क्वेश्चन करेक्ट सही करने हैं, गलत ना करना है। फिर रीजनिंग में और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में भी आपके कितने 40 क्वेश्चन हैं, जो कि 100 नंबर के बेटा है। और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 35 नंबर लाना आपको कंपल्सरी है। अब देखिए, जो लिखित परीक्षा के जो 4 प्रश्न पत्र होंगे, यानी 4 सेक्शन जो होंगे, वो कुल 200 अंक न्यूनतम लाना होगा आपको। यानी कि जो चारों सेक्शन में, यानी जो 400 नंबर का पेपर है उसमें 35 35 35 करके लाएंगे आपको, तो आपको नंबर जो लाने बेटा वो 200 नंबर न्यूनतम लाना होगा। लेकिन किसी विषय में पास होने के लिए 35 अंक जरूरी है। देखो सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताना चाहता हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी है बेटा, जैसे कि मान लीजिए पहला 4 टेस्ट 4 पेपर है, तो 4 सेक्शन है, तो एक सेक्शन में आपको 35 नंबर लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। दूसरे में भी 35 नंबर लाना पड़ेगा, तीसरे में भी 35 नंबर लाना पड़ेगा, और चौथे में 35 लाना पड़ेगा, तब आपकी कॉपी पूरी चेक होगी। पहली बात तो आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। इसके बाद इन टोटल जो सम है, ये 400 नंबर का पेपर है, इसमें आपके 200 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तब जाके आप कट ऑफ के लिए तैयार होंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात, ये बात यहाँ पे ये लिखी हुई है। तो रिटन टेस्ट में आपको सब में 35 नंबर लाने, और ओवरऑल आपको 200 नंबर लाने हैं। ठीक है, अब बाकी ये बातें थी आपकी जो मैंने आपको बताई, कि जो आपका 150 नंबर का पेपर है, 160 क्वेश्चन है, 400 नंबर का मार्क्स है, 2 घंटे का पेपर चलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी वाला पेपर सिर्फ हिंदी में होगा, और पेपर जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव वाइज होगा। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको किसी और सेक्शन के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। क्लियर है, यानी कि फिर आप मेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद की कहानी पूरी आगे चलेगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात, ओके। आइए मैं आपको कुछ और बताता हूँ सब्जेक्ट्स में, सब्जेक्ट्स की बात बताता हूँ कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। क्लियर है, आइए ये देखिए, ये तो हाइट वगैरह हो गई, सारी चीज़ें देख चुके हम लोग। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आपको आगे लेके चलते हैं। नोटिफिकेशन आइए, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न में हमने देखा कि हमारा जो सबसे पहले का ऑनलाइन परीक्षा हुआ, जो हमने चारों पेपर दिए और हमने पेपर को पास कर लिया 2 घंटे में। अब क्या होगा, पेपर जो होगा आपका कई सारी शिफ्ट में होगा, पेपर क्या होगा कई सारी शिफ्ट में होगा, और कई सारी डेट पर होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म को भरेंगे, उनको भरने में आपको पेपर देने में टाइम लगेगा। तो जो पेपर होगा हर एक शिफ्ट में अलग अलग होगा, और अगर किसी पेपर का शिफ्ट का लेवल थोड़ा टफ है, किसी का पेपर इजी है, तो उसमें एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। क्या करें, प्रसामान्यीकरण बोलते हैं इसको, वो करा जाएगा। इसमें इक्वलाइजेशन इक्वी परसेंटाइल मेथड होता है, जिसमें सब बच्चों को बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये सारा प्रोसेस है जो आपको देखना है भाई। 30% 35 नंबर लाना है आपको, और 50% नंबर आपको टोटल मार्क्स से लाना है एग्जाम को पास करने के लिए। ओके, अब क्या होगा, जो ऑनलाइन परीक्षा होगी बेटा, वो क्या होगी, दर्ज करा सकते हैं, वेरी गुड। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत हो जाए, अगर मान लो कोई क्वेश्चन पेपर के आप में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, और अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में गलती मिल जाए, क्वेश्चन में गलत मिल जाए, विकल्प गलत मिल जाए, या कोई भी विकल्प मौजूद ना हो, 4 में से कोई भी विकल्प ना मौजूद हो, तो उसके लिए क्या करा जाएगा, उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा, उस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा सभी बच्चों के लिए, और सबको एक इक्वल मार्क्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबको एक बराबर से मार्क और नंबर्स को, मार्क्स को वितरित कर दिया जाएगा। सबके में एक एक नंबर जोड़ दिया जाएगा, या वो नंबर की गिनती नहीं की जाएगी, वो सबके साथ बराबर होगा। इसमें ये नहीं कि क्वेश्चन आपके पेपर में गलत आ गया तो आप ही के साथ गलत होगा, नहीं, पूरे एग्जाम, पूरे जितने बच्चों को एग्जाम हुआ सबके में वो फर्क पड़ेगा। क्लियर है,
फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपका शारीरिक मानक परीक्षा होगा। एक बार आपने क्या करा, 35-35 चारों में ले आए और 200 नंबर टोटल ले आए, तो फिर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर आप आएंगे फिजिकल टेस्ट में आएंगे। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा कि सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को लेते हुए शारीरिक मानक परीक्षा में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और फिर उसको बुलाने पर अभ्यर्थियों की कुल रिक्त संख्या के लिए ध्यान रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अभी ये डिसाइड नहीं है कितने % लोगों को बुलाना है, 10 गुना बुलाना है, 7 गुना बुलाना है वैकेंसी का, ये डिसाइड नहीं। ये डिसाइड तब किया जाएगा जब शारीरिक मानक परीक्षा ली जाएगी, तो उस समय डिसाइड किया जाएगा कितने पद कैसे हैं, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, उसी टाइम डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो शारीरिक मानक परीक्षा उसका ये क्राइटेरिया दे रखा है, ये हमने आपसे बता दिया पहले ही कि समान और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका मिनिमम हाइट 168 होना चाहिए, ठीक है, और 160 होना चाहिए एसटी वालों के लिए। ये सारी बातें कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है भाई। फिर इसके बाद क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। इसमें क्या होगा, जो पहले लोगों ने क्या क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। प्रीलिम्स में क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ आपका, CBT 1 हुआ, उसको जब क्वालिफाई कर लिया तो आपने फिजिकल टेस्ट दे दिया। फिजिकल के बाद एक दूसरा टेस्ट हो रहा है जिसमें अब ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जब आपने पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका वो क्या कहते हैं फिजिकल टेस्ट हो गया, फिर उसके सारी दक्षता परीक्षा होता है। इसमें क्या होता है कि बेटा आपको क्या करता है, अभ्यर्थियों के शारीरिक सम्मिलित होने की परीक्षा की जाएगी ताकि आप रनिंग कर पाए। इसमें 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ाया जाएगा, 28 मिनट पुरुष के लिए। महिला को 2.4 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, 16 मिनट के अंदर आपको दौड़ना है। अगर आपने ये सक्सेसफुली रनिंग कर ली, अगर आप सक्सेसफुली दौड़ गए, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एग्जाम के लिए, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी। और जो अभ्यर्थी समय पर दौड़ नहीं पाएंगे, यानी कि आपको 28 मिनट के अंदर अगर 4.5 किलोमीटर के आसपास नहीं दौड़ पाएंगे, तो भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा, उनको बाहर कर देगा। जो परीक्षा होगी वो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। यानी जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्ष होंगे, वो बैठे होंगे, वहाँ पर सब देखेंगे, उन्हीं के हिसाब से की जाएगी। पुलिस जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक भी शामिल किए जाएंगे। तो ये रहेगा, आपसे उनको मोटिवेशन बना रहेगा, आप उनकी नज़रों में दौड़ेंगे। तो आपको दौड़ना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा दौड़ नहीं है, आप आराम से दौड़ सकते हैं। आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ही पावरफुल बच्चे हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। जो लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक मानसिक परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि एवं समय सूचना सूचित करी जाएगा। यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके बारे में आपको वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। क्लियर है। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी करनी है तो आप UPB की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आर्टिकल नंबर 4.1 कहता है, जो इन्होंने पॉइंट बना रखा है, उसमें यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान है, यानी 2 बच्चे हैं, मान लो A नंबर है, बच्चा B और C है, इनके सबके नंबर मान लो कि कितने हैं, 340 नंबर आ गए सबके। अब क्या गए ऐसे, अब जो 300 नंबर सबके 340 आ गए, अब कौन इसमें ऊपर आएगा, तो जिसमें दिए गए अभ्यर्थी में, तो अब इसमें क्या होगा, उनको वरीयता दी जाएगी जिसमें अधिमानी अहर्ता के क्रम के अनुसार अधिमानी अहर्ता रखते हों, है ना। जिनके पास अधिमानी अहर्ता होगी, उन्हें एक अगर होगा तो उन्हें सबसे ज़्यादा क्रम के अनुसार ऊपर रखा जाएगा। क्या प्रस्ताव नंबर 3.3 है, हम उसके ऊपर अभी चलते हैं। ओके, और 2 से 2 अभ्यर्थियों अगर अंक समान है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी, यानी जिसकी एज ज़्यादा है उसको सबसे ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। यदि ये भी मौजूद अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता इसका हाई स्कूल प्रमाण पत्र में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अगर आपके दोनों स्टूडेंट्स के अंक समान है और अगर एज भी बराबर आ गई, तो फिर आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नाम जिसका नाम A से आएगा वो पहले आएगा, जिसका B से आएगा वो बाद में जाएगा। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपका चिकित्सा परीक्षा होगी, यानी आपका मेडिकल टेस्ट होगा, वो आपके डॉक्टर्स करवाएंगे, वो आपको एक जगह बुला लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक टेस्ट था जो कि आपका एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर की तरह, वो बिल्कुल ये एग्जाम पैटर्न था जो आपको समझना था, ठीक है। तो मैंने क्या स्पीड अप ने एक मिशन दरोगा बैच स्टार्ट कर दिया है। कौन सा बैच, मिशन दरोगा बैच। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, मिशन दरोगा बैच, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट मेरे द्वारा मिलेगी, बाकी मैं हिंदी के टीचर्स आपको अलग पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।